हेलो स्टूडेंट्स, टर्न द बस में मैं जूली कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में स्पीच पढ़ने वाले हैं जो एक ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे एग्जाम में एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। इसको हम लोग नरेशन से भी जानते हैं। स्पीच होता क्या है? स्पीच वो है जब हम किसी भी आइडिया को बोलकर बताते हैं, तो वो हो गया स्पीच। स्पीच हमेशा दो तरह का होता है। सपोज हम कभी भी फर्स्ट पर्सन, जैसे कि मैं किसी को एक बात बताती हूँ जो कि है सेकंड पर्सन, तो वो हो गया एक टाइप का स्पीच। जब वही सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को मेरी बात बता रहा है, मीन्स फर्स्ट पर्सन की बात बता रहा है, तो वो हो गया एक दूसरे टाइप का स्पीच। यही दो डिफरेंट टाइप का स्पीच हम लोग आज इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वो दो टाइप के स्पीच हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम डिटेल में देखते हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच है जिसे हम कोटेड स्पीच के नाम से भी बोला जाता है, जो कि है जिसमें हम लोग स्पीकर के बातों को एग्जैक्टली उसी तरह रखते हैं जैसे स्पीकर ने कहा था। The consist of word or a phrase that are taken directly from the source. जिस तरह से स्पीकर ने कहा था उसको उसी तरह से रखा जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से देखेंगे, माया said, I am buying, I am busy now. तो यहाँ पे माया ने ये स्टेटमेंट दिया। जब हम इसे बता रहे हैं तो हम उसको उसी तरह से बता रहे हैं जैसे माया ने कहा था। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच, जिसको हम डायरेक्टली जैसे स्पीकर ने कहा था, जिस तरह से कोट किया था, उसको उसी तरह से बता रहे हैं। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। जब हम लोग किसी भी स्पीकर की बातों को अपने तरीके से बताते हैं, अपने वर्ड्स में बताते हैं या फिर अपने फ्रेज में बताते हैं, तब वो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि सेम माया सेड आई एम बिजी नाउ, तो इसी सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बताएंगे तब ये हो जाएगा माया सेड दैट शी वाज बिजी देन। तो इन दोनों सेंटेंसेस में काफी डिफरेंस पाया जा रहा है। इन सेंटेंस में डायरेक्ट में हम लोग ने माया की बातों को एग्जैक्टली जैसे माया ने कहा था वैसे ही बताया, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग हमेशा बातों को अपने तरीके से बताते हैं कि वो बात कैसे कही गई थी। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा माया सेड दैट शी वाज बिजी देन, तो यहाँ पे काफी सेंटेंसेस में चेंज आ जाता है। तो इसी चेंज को बेस पे ही हमारे क्वेश्चंस भी होते हैं, जो कि हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो हमेशा इसी के क्वेश्चन फॉर्म भी होते हैं। तो हमें हमेशा डायरेक्ट और से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि उससे पहले हम लोग देखते हैं ये पिक्चर्स के थ्रू। ये हमारा बॉय, इसका नाम राम है और ये इसके डैड है। तो डैड सेड आई विल बाय अ लैपटॉप फॉर यू। तो इसमें डैड के बातों को बताया जा रहा है। डैड सेड आई विल बाय अ लैपटॉप फॉर यू। तो ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा एक बात याद रखना है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें जब स्पीकर की बातों को बताया जा रहा है तो एग्जैक्टली बताया जा रहा है और उसे एक इन्वर्टेड कॉमा में रख के बताया जाता है। लेकिन जब वही इनडायरेक्ट स्पीच है तब वहां पे वैसा नहीं है। तो यहाँ पे जब राम ने अपने दोस्तों को बताया कि उसके डैड ने क्या कहा था, तो वो सेंटेंसेस चेंज जाती है। जैसे कि माई डैड सेड ही वुड बाय अ लैपटॉप फॉर मी।
तो यहाँ पे सेंटेंस में चेंज है, तो इसी चेंज के रूल्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला रूल है हमारा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो रहा है, जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जब हम लोग बातों को बता रहे हैं, उसमें जो हम लोग वर्ब यूज कर रहे हैं, तो उसमें किस किस तरह के चेंजेस होते हैं, तो उसमें क्या रूल्स फॉलो करना होता है हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला रूल्स है व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच इज अ पास्ट टेंस। जब हमारा डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, जैसे कि शी सेड, तो ये क्या है, ये पास्ट में है। सेड, सेड तो पास्ट टेंस का ही है वर्ब। तो then all the present tense are changed to the corresponding past tense in the direct indirect speech। लेकिन ये पार्ट हमारा डायरेक्ट वाले में, बाकी हम देख रहे हैं ये प्रेजेंट में, आई एम हैप्पी, शी सेड आई एम हैप्पी। तो इसमें हमारा डायरेक्ट स्पीच, ये हमारा जब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यहाँ पे कौन सा है, सेड। जब हमारा ये पास्ट में होता है, तो इसमें जो भी वर्ब यूज हो रहे हैं वो हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो वो हमारा पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि शी सेड दैट शी वॉज, तो वॉज कौन सा वर्ब है, वॉज हो गया हमारा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का वर्ब। तो हमें इसे चेंज करना होता है। तो हमें क्या याद रखना है, जब डायरेक्ट स्पीच में का रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो हमारा जो भी वर्ब हो जाएगा वो इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल का फर्स्ट पॉइंट, जो कि है रिपोर्टिंग वर्ब के लिए। रिपोर्टिंग वर्ब के लिए ही दूसरा रूल है हमारा कि हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस जो हैं, जो हैबिचुअल या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के जो एक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं ही सेड वी कैन नॉट लिव विथआउट एयर। तो ये जो हमारा वी कैन नॉट लिव विथआउट एयर, ये कैसा सेंटेंस है, इसमें क्या किस तरह का है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर हैबिचुअल एक्शन है, मतलब ये सभी के लिए अप्लाई होता है। कोई भी इंसान एयर के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। उसी तरह जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, सन राइजेस इन ईस्ट। तो हमेशा सन राइज करता है ईस्ट में, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा सच यही रहेगा। तो इस केस में ही सेड हो, मतलब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बाद भी यहाँ पे हमारा बाकी जो वर्ब है वो चेंज नहीं होता है। हमारा कैन नॉट लिव एग्जैक्टली इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ही सेड दैट वी कैन नॉट लिव विथआउट एयर, तो यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली सेम रह रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं पाया जा रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का दूसरा पॉइंट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में तीसरा पॉइंट है हमारा टेंसेस of direct speech do not change if the reporting verb is in future tense या फिर present tense। तो future tense हमारा reporting verb, तो reporting verb हमारा क्या है, यहाँ पे says है या will say है। तो ये हम रिपोर्ट करने के लिए वर्ब यूज कर रहे हैं। मतलब रिपोर्ट क्या होता है, जब कोई भी हमें एफआईआर लिखाना होता है तो हम लोग रिपोर्ट करते हैं ना, तो वही जब हम बता रहे हैं किसी के बातों को, उसमें जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले सी सेड यूज किया था जो कि हमारा पास था, तो यहाँ पे हमारा सी सेज या फिर विल से एक फ्यूचर टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें हमारा जो सेंटेंस का वर्ब यूज होगा वो हमेशा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सी सेज, सी विल या विल से शी इज गोइंग, तो यहाँ पे हमारा गोइंग वर्ब चेंज नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली सेम रह रहा है। तो ये 3 पॉइंट थे हमारा फर्स्ट रूल जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के लिए। और दूसरा रूल्स है हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में किस तरह के चेंजेस होंगे, हमें किस बातों को ध्यान रखना होगा।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, आई हैव बीन टू वॉटसन, शी टोल्ड मी। तो ये हमारा हैव बीन जो है ये किस तरह का है, ये हमारा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जब हमें इसे इनडायरेक्ट में बताने वाले हैं तो इसे हमें चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट में। तो शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन टू वॉटसन। तो हमने क्या किया, चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग द गिटार, शी एक्सप्लेन्ड। तो ये कैसा है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस है, प्लेइंग दिख रहा है। तो इसे में पता चला ये सेंटेंस हमारा जो बताया गया है स्पीकर के द्वारा वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हम लोग सिंपली पास्ट कंटिन्यूअस में। तो वो हमारा बन जाएगा इनडायरेक्ट में सी एक्सप्लेन्ड, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, दैट शी वॉज प्लेइंग द गिटार। तो हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। वैसे ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। उसका एग्जांपल देखिए, ही सेड शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। तो शी हैज फिनिश्ड, ऑलरेडी काम फिनिश हो गया है, मीन्स काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इससे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो हमारा क्या बन जाएगा, ही सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। वैसे ही सिंपल प्रेजेंट का हमारा किसमें चेंज हो रहा है, सिंपल पास्ट में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम अनवेल, शी सेड। तो हम लोग इनडायरेक्ट में क्या यूज करेंगे, शी सेड दैट शी वॉज अनवेल। तो यहाँ पे हमने सिर्फ कहाँ चेंज किया, इसमें टेंसेस की चेंज देख रहे हैं। और आपको जो यहाँ पे चेंज दिख रहा होगा आई से शी में, तो इसका रूल्स भी हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा प्रोनाउन वाले में। तो उसको हम डिफरेंट रूल्स में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं टेंसेस में क्या चेंज हो रहा है। तो सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जा रहा है। थर्ड रूल है हमारा पास्ट टेंस के लिए और फ्यूचर टेंस के लिए। तो इसमें हमारा सिंपल पास्ट चेंज हो जा रहा है पास्ट परफेक्ट में। एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेड इरविन अराइव्ड ऑन संडे। तो ये स्टेटमेंट स्पीकर का है। तो ये कैसा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं अराइव्ड है, तो ये हमारा पास्ट का है, हमने पकड़ लिया। अब पास्ट का है तो हमें, और उसमें पास्ट में भी कैसा है, सिंपल में है। तो अब सिंपल पास्ट का कैसा चेंज हो रहा है, परफेक्ट में। तो हमें परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, हैड लगाना होगा। तब हम लोग इनडायरेक्ट में हमारा क्या चेंज हो रहा है, शी सेड दैट इरविन हैड अराइव्ड ऑन संडे। तो ये हमारा हैड अराइव्ड पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। वैसे ही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जा रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर प्लेइंग बास्केटबॉल, दे टोल्ड मी। दे टोल्ड मी, अब यहाँ पे ये हमारा देखते हैं स्पीकर ने एग्जैक्ट लाइन क्या कहा था, वी आर प्लेइंग बास्केटबॉल। तो वी वर प्लेइंग, तो कैसा है, वर से पता चल रहा है पास्ट का है, प्लेइंग से पता चल रहा है कंटिन्यूअस है। तो हमें इसे चेंज किस में करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या रूल है, हैड बीन लगाना हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाना होगा हमें हैड बीन ऐड करना होगा। तो हमने चेंज कर दिया इनडायरेक्ट में, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन
प्लेइंग बास्केटबॉल। तो हमारा चेंज हो गया कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वैसे ही हमारा फ्यूचर टेंस से प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। She said, I will be in Scotland tomorrow. तो ये है हमारा स्पीकर का सेंटेंस जो स्पीकर ने एग्जैक्ट वर्ड्स कहे हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, विल बी है। तो विल बी हमेशा फ्यूचर में लगता है, तो हमें पता चल गया ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो अब हमें इसे चेंज किस में करना होगा, प्रेजेंट में। तो यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट में जब जाएंगे, she said that she would be in Scotland next day, तो हमने would भी लगा दिया। will be किस लिए था, फ्यूचर के लिए, और would भी लगा दिया। वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है कंडीशनल कंटिन्यूअस में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, he said I will be disposing of old computer next Tuesday. He said that he would be disposing of old computer of the following Tuesday. जो आने वाला ट्यूसडे है उसमें डिपोजिंग करेगा। तो यहाँ पे स्पीकर ने कहा I will be disposing, तो कंटिन्यूअस में पता कैसे चल रहा है, क्योंकि डिपोजिंग यूज किया गया है। तो ये फ्यूचर विल भी है, तो हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो हमें इसे चेंज करना होगा कंडीशनल कंटिन्यूअस में। तो कंडीशनल कंटिन्यूअस कैसे बनता है, वुड बी लगाने से। जो विल बी था वो वुड बी में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हमने देख रहे हैं नेक्स्ट को हमने फॉलोइंग में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसका रूल्स भी हम देखेंगे क्यों बना हो रहा है ऐसे। तो अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि टेंसेस में जो हमने दो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रूल पढ़ा, प्रेजेंट से प्रेजेंट में क्या चेंज हो रहा है, या फिर फ्यूचर और पास्ट वाले सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो हमने रूल्स देख लिए। अब इसका हम ओवरव्यू देखते हैं कि किस में क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट वाले में क्या चेंज हो रहा था, वो सिंपली ये सब तो हमने देख लिया। मेन जो है हमारा वर्ड्स के लिए देख रहे हैं, विल भी हमेशा वुड में चेंज हो जाएगा और वुड हमारा सेम रहेगा। कैन हमारा कुड में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। कुड हमारा एग्जैक्ट सेम रहेगा। जब हम शुड सेंटेंसेस में रहेगा तो हमने क्या किया, शुड को वैसे ही रखा। तो शुड में भी हमारा कोई चेंज नहीं आ रहा है। और रही बात माइट की, तो माइट में हमारा चेंज हो जाता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो किस किस में चेंज हो रहा है, विल में चेंज हो रहा है और कैन जहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहे हैं। बाकी कुड, कैन, शुड, माइट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं जब हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट में। तो ये कुछ सेंटेंस थे हमारे टेंसेस को लेके। तो आज इस वीडियो में हमने 3 रूल डिस्कस किए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने के लिए। पहला रूल हमने पढ़ा रिपोर्टेड वर्ब का किस तरह से चेंजेस होता है, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखा। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट में रहता है, तब हमारे जो सेंटेंस के जो स्पीकर के द्वारा सेंटेंस दिया गया है उसमें हमारा वो चेंज हो जाता है, उसके वर्ब चेंज होते हैं हमारे पास्ट में, प्रेजेंट से पास्ट में। वैसे ही दूसरा रूल्स हमने देखा यूनिवर्सल ट्रूथ वाले में, रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चाहे कुछ भी रहे, लेकिन यूनिवर्सल सेंटेंसेस में हमारा वो हमारा एग्जैक्टली सेम रहता है। वही हमने तीसरा जो देखा रिपोर्टिंग वर्ब का रूल था कि हमने
फ्यूचर और प्रेजेंट वाले में कोई चेंजेस नहीं किए। दूसरा रूल्स हमने जो देखा वो हमारा टेंस के लिए था कि जब हमारा प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हमने सेकेंड रूल में देखा। और तीसरे रूल में हमने देखा कि फ्यूचर और पास्ट के जो सेंटेंसेस हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या देखना, कौन सा सेंटेंस अप्लाई हो रहा है इनडायरेक्ट में, ये हमने पढ़ा आज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और रूल्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।